मुद्दा उठाया, उसको लेकर मुख्यमंत्री जी का 3-4 दिन पहले मेरे पास फोन आ गया था। मैंने उनको अपनी बात कही। एसीआर के मुद्दे पर मैंने आज कैबिनेट में कोई चर्चा नहीं हुई, ना मैंने कैबिनेट में मामला उठाया। एसीआर के मुद्दे पर आज भी मैं कायम हूं। एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, जो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट को लेकर मुख्यमंत्री मेरे हैं, मेरे विधायक दल के नेता हैं। ये कोई मेरा मुख्यमंत्री से टकराव नहीं है। जब ये बात आई, कुछ नेता कुछ कार्यकर्ता डायलॉगबाजी कर देते हैं, बड़ी बड़ी अनुशासनहीनता नहीं है। अनुशासनहीनता पे कार्रवाई करना आपकी हमारी सबकी जिम्मेदारी है। तो मेरे डिपार्टमेंट में मैं 4 साल से बैठा हूं। मान लिया एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास यदि 2 चार्ज है, तो भी मुख्यमंत्री मेरे हैं। मेरे गहलोत साहब के अच्छे संबंध हैं। मैं उनसे बात करके एसीआर के इश्यू पे खुलासा करूंगा। एसीआर पूरे देश में ये कांग्रेस का मुद्दा नहीं है अकेले, बीजेपी कांग्रेस दोनों का मुद्दा है। चाहे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हो, चाहे चीफ मिनिस्टर ऑफिस हो। एसीआर जब केंद्र में मंत्री मेरी भंवर जीते, वो खुद भरते थे, भंवर जितेंद्र सिंह जी। आप सचिन पायलट से पूछ लेना और आप गहलोत साहब से पूछ लेना, वो भी भरते होंगे। राज्य मंत्री रहते हो, जब भंवर जितेंद्र सिंह भर रहा है, तो एसीआर अपने इश्यू पे, ये कांग्रेस बीजेपी का मुद्दा नहीं है, ये व्यवस्था का प्रश्न है, देश के संविधान का प्रश्न है। और जब संविधान के प्रश्न पे यदि कोई मंत्री ईमानदारी से अपनी बात उठाता है, तो उसका सम्मान होना चाहिए। उसको लेकर ये टकराव तोड़ना है। कहां खड़ा नहीं था? हर उस जगह मैं खड़ा था जहां मुझे सरकार को सेफ करना था। मैं खुद सरकार के प्रवक्ता के रूप में रखता हूं, इसलिए एसीआर का इश्यू जो है, ये टकराव का मुद्दा नहीं है, ये हमारे परिवार का मुद्दा है। इसको शॉर्ट आउट कर लेंगे सीएम साहब से बात करके। एसीआर के मुद्दे पर मैं आज भी कह रहा हूं, देश का संविधान ये कहता है, चाहे आप 2 चार्ज दो आईएएस को, चाहे 10 दो, जितनी मुझे नॉलेज है, मैं भी लॉ का स्टूडेंट हूं, मंत्री ही एसीआर लिखेगा। मैंने तो आरएस ऑफिसर की एसीआर नहीं लिखी, मैं कह रहा हूं ना आपको। अब ये इस बात पर जरूरी नहीं है कि हर कैबिनेट में मैं ये बात खड़ी करके रोज ही एक इश्यू पर बोलूं। मैं बोल चुका, इस पे मैं सीएम साहब से बात करके इसको शॉर्ट आउट करूंगा मिलके। भरी है इन्होंने, मैंने भरी है इन्होंने। ये टकराव नहीं है, अगली भरी है। मैंने भरी है। ये टकराव नहीं है। देखिए, ममता जी ने इसलिए भरी है, ममता जी ने भरी है। मैंने पूछा ममता जी से, ये टकराव नहीं है। ममता जी हम साथ बैठे ना, टकराव तो टकराव माकर कोई नहीं हुआ टकराव। ममता जी ने भरी है, उदयलाल आंजना जी का भी स्टेटमेंट था, उन्होंने भरी है। अब ये सारा क्लियर करना, मैंने जो इश्यू उठाया है मैंने नहीं भरी, बहुत मंत्रियों ने नहीं भरी, गोविंद मेघवाल ने कहा नहीं भरी। तो ये इश्यू क्लियर हम करेंगे हमारे घर में बैठकर। और जो पावर बीजेपी के टाइम पर भी मंत्रियों के पास नहीं थी, जब पावर डिसेंट्रलाइज होती है, इस बात को समझिए आप, सीएमओ से पावर डिसेंट्रलाइज होती है, तो हमारे काम में कमी नहीं है। काम तो मैं खुद खिलाड़ी हूं काम करने का, तो मेरा ये तोड़ना कोई आदेश नहीं मानेगा। लेकिन कोई अधिकारी गलती करेगा तो उसकी यदि प्रेस सवाल करेगी तो उसका जवाब देना पड़ेगा। कटारिया जी बोले कुंठा में है राजस्थान के मंत्री, मैं कुंठा में नहीं हूं, दोनों को पास में बिठाओ, दोनों के चेहरे की स्टडी करो और बताओ कौन कुंठा में है। वसुंधरा जी जब चीफ मिनिस्टर थी, रोज रोते थे कटारिया जी, रोज सारे मंत्री रोते थे। खुद राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि मैं शर्मिंदा हूं कि मैं राजस्थान का स्वास्थ्य मंत्री हूं कोटा में, क्योंकि इनके पास एसीआर की पावर ही नहीं थी। तो तुमने नहीं लिखी, आपने नहीं लिखी, आप डरते थे वसुंधरा जी से, आपके कहने से ना ट्रांसफर होता था ना आप एसीआर लिखते थे। तो सब पावर वसुंधरा जी के पास थी। अब आप चाहते हो बीजेपी वालों की भी भाषा देखो, जैसे वो थे वैसे मैं करूं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने मेरा इश्यू उठाया, ये मेरे मुख्यमंत्री का विरोध नहीं है। जब आईएएस ऑफिसर की गलती का सवाल मेरे से प्रेस ने पूछा, तब ये इश्यू आया।